हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमें वैल्यू दी है 3m + 1 और इसमें है 3q + 1 एंड 3q + 2। तो ये जो हमारे को वैल्यू दी है 3m और 3m + 1, तो हमने करना है यूक्लिड डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट डिजिट है 3m, तो हम इसको लिखते हैं 3m। तो अब हम इसमें करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो अब हमने लेट नंबर a ले लिया है, यहाँ पर लेट नंबर a, तो एक ये वैल्यू आ गई और सेकंड ये वैल्यू आ गई। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमारे पास आ गया a का स्क्वायर इक्वल 3m का स्क्वायर। तो अब हमने किया a का स्क्वायर इक्वल, हमारे पास वैल्यू आ गई 3 को हमने 2 टाइम करना है, 3 3 जा 9m का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू आ गई 9m। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। a का स्क्वायर इक्वल 9 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हमारे पास आ गई 3 × 3m। तो हमारे पास वैल्यू आ गई a का स्क्वायर इजकल टू 3 × 3m। तो a हमारे पास आ गया, हमने इसके स्क्वायर जो इसको पेयर था उसको 1 टाइम ले लिया, तो हमारे पास आ गया 3m। तो ये था इसका फर्स्ट, जो हमने 3m फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास है 3m + 1, तो इसमें भी हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab ये जो है इसमें फार्मूला लगेगा a² + b² + 2ab। तो अब हम इसमें जो है वैल्यू है हमारे पास, लेट द नंबर हमने ले लिया a, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई a का स्क्वायर इक्वल 3m + 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें जो है फार्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab। तो हमारे पास वैल्यू है a का स्क्वायर इक्वल, तो हमारे पास आ गया 3m का स्क्वायर। हमारे को ये वैल्यू आ गई a और ये हमने मान लिया b, तो हमारे पास आ गया 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ गया 9m² + 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हमने 3 से किया और स्क्वायर को हमने 1 से किया, + 2ab + 2a हमारे पास था 3m और b हमारे पास था 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर इक्वल 9m² + 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो ये आ गया 1 प्लस ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 3 जा 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 6, तो वैल्यू आ गई 6m। तो हमारी वैल्यू आ गई a², तो हमारे पास वैल्यू थी 3m² + 1 + 6m। तो अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, 9m² + 6m में हमने कॉमन लिया 3m, तो हमारे पास वैल्यू रह गई अंदर 3m +
क्योंकि ये स्क्वायर था इसलिए एक m और इसका m जो है ये बाहर आ गया और वैल्यू आ गई +1। तो हमारा आंसर आ गया 3m+1, 3m+1। ये अब हम इसमें लेते हैं वैल्यू 3m+2, क्योंकि जो हमें हिंट दिया था उसमें था 3q+2। तो अब हम इसमें लिखते हैं 3m+2, 3m+2। ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो अब हमने इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली, तो हमारे पास आ गया लेट द नंबर, हमने यहाँ लिया था a, तो हमारे पास आ गया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर इक्वल 3m+2 स्क्वायर। अब हमने इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई a², तो हमारे पास आ गया 3 3 जा 9, क्योंकि a था हमारे पास m, 3m, और b हमारे पास आ गया 2, तो हमारे पास आ गया 9m² + 2 2 जा 4 + 2, हमारे पास फार्मूला आ गया ab, 2ab, तो a हमारे पास आ गया 3m और b हमारे पास आ गया 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a² इक्वल 9m² +4 + 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2 3 जा 6, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 12m। तो हमारे पास आ गया a² इक्वल, अब हमने 9m² + 12m + 4, तो अब हमने इसमें कॉमन लेनी है वैल्यू 9m² और 12m² में। तो हमारे पास कॉमन जो है वो आ गई 3, क्योंकि 3 के टेबल में वहाँ पर 9 भी आता है और 12 भी आता है। a² इक्वल हमने कॉमन ले लिया 3m, तो हमारे पास अंदर रह गया 3m + 4 और +4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई a² इक्वल 3m + 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यू दी है 9m, 9m+1 और 9m + 8, ये हमें वैल्यू दी है। लेट नंबर a, लेट नंबर इक्वल a, तो हमारे को दिया है 9m, तो वैल्यू आ गई a इक्वल 9m। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमारे पास है, हमने पहले वाले में किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसमें हमारे को है 9m और यहाँ पर है 9m + 8। तो अब हम इसमें करेंगे क्यूबिंग, क्योंकि 2 × 2 × 2, तो इसमें हमारे पास आ गया क्यूब लेते हैं हम इसमें, तो आ गया क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई a³ इक्वल 9m³, तो हमारे पास आ गया a³ इक्वल, अब इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा a³ + b³ + 3ab, तो इसमें फार्मूला लगता है हमारा a³ + b³ + 3ab, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं a³, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू है
9m, तो इसको हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। हमने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब हमारे पास आ गया 729 m क्यूब। हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इसमें हमने क्यूबिंग वाला फार्मूला लगाना है। अब हम इसका करते हैं, तो हमारे पास आ गया 9, तो ये आ गया 729। तो हमने a क्यूब है तो a इक्वल 9, a हमारे पास आ गया 9। ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसको लिखते हैं 9m प्लस 1। ये क्वेश्चन है 9m प्लस 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ गया 9m प्लस 1। तो अब हमने इसको करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमने क्या करना है, 3 के फैक्टर ऑलरेडी पहले ही बना लेंगे। इसके 9 के इसमें बनेंगे हमारे 3 के फैक्टर बना लेंगे। तो हमारे पास आ गया क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। क्योंकि लेट द नंबर a हमने जो है ऊपर इसमें ले लिया था, हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब इक्वल, हमने 9m के फैक्टर बनाए हैं तो इसके बन गए 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3q प्लस 1q। तो इसको लिखा हमने a क्यूब। तुम्हारे को मैंने ऊपर फार्मूला बताया था, इसमें फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो वैल्यू आ गई, इसमें फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ये जो है इसमें फार्मूला लगना है। तो इसको हम लिखते हैं a क्यूब, a हमारे पास आ गया 3q और b हमारे पास आ गया प्लस 1। तो हमने ले लिया 3q का क्यूब प्लस b क्यूब में हम भरेंगे 1q प्लस 3ab प्लस 3a हमारे पास है 3q और b हमारे पास है 1। ये हमने फार्मूला में वैल्यू फिल कर ली। हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब इक्वल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब प्लस हमने 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 3 जा 9, 9 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9। तो वैल्यू आ गया 9q। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 1, इनके बीच में कोई साइन नहीं थे तो इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू आ गई 27q 3 प्लस 1 प्लस 9q। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें लिखते हैं a क्यूब इक्वल, अब हमने वैल्यू ले ली 27q 3 प्लस 9q प्लस 1। तो a क्यूब इक्वल, अब हमने 27 और 9 में जो है कॉमन वैल्यू ली तो हमने बाहर ले लिया 9q। तो हमारे पास अंदर वैल्यू रहेगी 3q का स्क्वायर प्लस 1 और ये जो 1 था यहाँ आ गया प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब हम इसको लिखते हैं a क्यूब, हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब प्लस a क्यूब इक्वल वैल्यू है 9q प्लस 1। तो हमने वैल्यू ले ली है 9q प्लस 1। तो ये था हमारा फर्स्ट जो हमने इसका पार्ट जो निकालना था। अब हमारे पास वैल्यू है 9q प्लस 8। अब हमने इस वैल्यू को लेना है तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9q प्लस 8, 9q प्लस 8। तो इसमें भी हम करते हैं
वैल्यू है हमारे पास, लेट द नंबर ए, लेट द नंबर इक्वल ए। तो इसमें भी हम करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने इसके फैक्टर बनाए हैं 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो वैल्यू आ गई ए क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 2, क्योंकि 9 के भी हमने फैक्टर बना लिए हैं, और ये आ गया क्यूब। तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए क्यूब इक्वल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आ गया हमारे पास 27 क्यूब प्लस, इसमें भी हमारा यही फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो है 2ab, जो हमने बताया था फार्मूला। तो इसमें जो है फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फोर्थ क्वेश्चन में लगा था ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखते हैं हम 27 ए क्यूब प्लस 8 प्लस 3 और ए बी। तो ए बी हमारे पास आ गया 3 क्यूब और 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमने फार्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये इसमें फार्मूला लगाया। तो वैल्यू आ गई हमारे पास ए क्यूब इक्वल 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 18 क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें करना है ए क्यूब इक्वल, अब हमारे पास आ गया 27 क्यू का क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 8, ए क्यूब इक्वल, अब हमने इन दोनों में जो है कॉमन वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास आ गया 9, 9 हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमने ले लिए वैल्यू 9 क्यू हमने कॉमन ले लिया, वैल्यू अंदर आएगी हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8। तो हमारे पास आ गया ए क्यूब इक्वल, ये 9 क्यू प्लस 8, 9 क्यू प्लस 8, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, ये 9m प्लस 8। तो हमारे पास आ गया 3q प्लस 8। आप इसको q भी ले सकते हैं और आप इसको m भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।